तो अभी जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, लॉस ऑफ स्टॉक का भी क्लेम कैलकुलेट करना है और लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी क्लेम कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ ना, ये जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ ये आपको स्टडी मटेरियल में मिलेगा, बस क्या है ना, नंबर डबल किया है। एग्जाम में सेम क्वेश्चन आते हैं, नंबर चेंज करके आते हैं। तो एग्जाम में जब एक क्वेश्चन आएगा ना बेटा, नंबर चेंज करके देंगे। अभी जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ सेम क्वेश्चन स्टडी मटेरियल मिलेगा, बस डबल अमाउंट है। हाँ, क्या डबल अमाउंट है, वो आप प्रैक्टिस करना। तो सुनो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्यूएस लिमिटेड गिव द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट, दिखाई दे रहा है। ओपनिंग स्टॉक 25,000, ईयर एंडिंग है 31 December 2007। QS Limited give the following trading and P&L account for the year ended 31st December 2007. Opening stock 25,000, purchase 1,50,000, wages 80,000, manufacturing expense 60,000, GP 1,20,000, sales 4 lakh है, clothing stock 35,000। मतलब प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग और P&L अकाउंट दिया है। प्रॉफिट लॉस में क्या क्या दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट है, सेलिंग एक्सपेंस, कमीशन ऑन सेल्स, कैरेज आउटवर्ड, नेट प्रॉफिट 28,000। पैराग्राफ पढ़ते हैं। कंपनी हैज टेकन आउट द पॉलिसी बोथ अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। सुने, कंपनी ने पॉलिसी निकाला, दोनों निकाला है। कंपनी ने पॉलिसी दोनों का निकाला, लॉस ऑफ स्टॉक का भी और लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी। द अमाउंट इज 40,000 एंड 86,000। पॉलिसी अमाउंट दिया है। फायर ऑकर्ड ऑन 1 May। खतरनाक फायर कब लगा, 1 May 2008 को। याद रखना, 1 May 2008 को। इनका ईयर एंडिंग दिसंबर है, 1 May को आग लग गया। मतलब जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग कौन बनाना पड़ेगा, 4 महीने का मेमोरेंडम ट्रेडिंग कौन बनाना पड़ेगा। As a result of their sale was seriously affected for the period of 4 months। मतलब 4 महीने के बाद आग लगा और 4 महीने तक अपना धंधा और ठप हो गया। जैसा कोरोना वायरस में कैसे ठप हो गया सबका बिजनेस, वैसे ही आग लगने के बाद बिजनेस ठप हो गया। एडजस्टमेंट, पॉइंट नंबर ए, परचेस, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट 4 मंथ का दिया हुआ है 50,000, 25,000, 18,000 रेस्पेक्टिवली। सेल्स भी दिया 1,20,000। अदर सेल्स फिगर्स आर एज फॉलोज। जैन से लेके अप्रैल तक, अब ये क्या दिया है सर, 1 Jan 2000, याद रखना बेटा, आग लगा था 2008 में। 1 Jan 2007 से लेके 30th April 2007 तक का सेल है 1,50,000। 1 May से लेके 31 August तक का सेल है 1,80,000। 1 May से 31 August तक का सेल है 30,000। पॉइंट नंबर डी, ड्यू टू राइज इन द वेजेस नेट प्रॉफिट एक्सपेक्ट टू डिक्लाइन बाय 2%। इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट 2% से कम करने का। पॉइंट नंबर ई, एडिशनल एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर द फायर अमाउंट टू 7,000। याद करो स्टूडेंट, एडिशनल एक्सपेंस का वर्किंग करते हैं ना, स्टेप नंबर 4, तो उसके लिए दिया एडिशनल एक्सपेंस कितना किया, 7,000। द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी इंक्लूड 60,000 फॉर असर्टिंग द एक्सपेंसेस, लिविंग 10,000 अनकवर्ड। The amount of policy includes 60,000 for asserting the expenses, leaving 10,000 uncovered. Ascertain the claim for stock and loss of profit। तो पहले एक काम कर रहे थे, पहले इजी वाला करते हैं। क्लेम फॉर स्टॉक कितना करना चाहिए, क्लेम फॉर स्टॉक करेंगे पहला, जो इजी पहले वो कर लेते हैं। इजी हो हार्ड हो पहले वही करना पड़ेगा। ओके, तो पहले क्लेम फॉर स्टॉक करेंगे, बाद में क्लेम फॉर प्रॉफिट करेंगे। तो सुनो, तो क्लेम फॉर स्टॉक के लिए क्या करना पड़ेगा, बाद में समझाता हूं आपको बेटा। हमें बनाना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर देंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग कौन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग कौन बनाएंगे। स्टूडेंट, आग लगा था 1/5/2008 को, ईयर एंडिंग दिसंबर है, तो 4 महीने का हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग कौन बनाएंगे, 4 महीने का। इस 4 महीने में सेल दिया था 1,20,000, इतना पहले समझो। तो लिख देना मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 Jan 2008 टू 1/5/2008। ये बताओ सेल कितना दिया था, क्वेश्चन में देखो सेल दिया था, इस 4 महीने में सेल कितना हुआ, तो लिखेंगे बाय सेल। कितना दिया था, 1,20,000 का सेल किया। इस 4 महीने में एडिशन नंबर ए देखो, परचेज कितना किया सर, ओपनिंग स्टॉक, यस सर। और ट्रेडिंग अकाउंट दिया था ना, उसका क्लोथिंग स्टॉक 31 दिसंबर क्लोथिंग स्टॉक, अभी का बनेगा ओपनिंग स्टॉक। तो बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था, 35,000। परचेज कितना दिया था,
इस 4 महीने में कितना परचेज किया। जैसे नंबर ए में देखो, जैसे नंबर ए परचेज दिया था 50,000 मिला। इस 4 महीने में वेजेस कितना पे किया, वही लाइन में लिखा है, वेजेस दिया 25,000। इस 4 महीने में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना हुआ, इस 4 महीने में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हुआ 18,000 का। इस जीपी कितना अप्लाई करेंगे, सुनो, प्रीवियस ईयर में जीपी कितना परसेंट है, देखो 1,20,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, नीचे निकाल देता हूं। जीपी परसेंटेज कैसे निकाला, जीपी परसेंटेज प्रीवियस ईयर का 1,20,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100 करेंगे, आंसर परसेंटेज में आएगा। जीपी परसेंट निकाल रहा हूं, जीपी परसेंटेज कभी का और प्रीवियस ईयर का निकाल रहा हूं। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 4 लाख का परसेंटेज, आंसर आता है 30%। जीपी परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, हाँ क्या, इसका ना प्रीवियस ईयर जीपी 30% था। स्टूडेंट प्रीवियस ईयर में जीपी 30% था, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोले थे, पढ़ो जरा। क्वेश्चन में बोले हैं कि ये साल 2% से अपना नेट प्रॉफिट कम होएगा। राइस इन द वेजेस, ड्यू टू राइस इन द वेजेस नेट प्रॉफिट डिक्लाइन बाय 2%। तो कॉमन है जीपी भी कम हो जाएगा, तो 2% कम कर देना। तो कितना लेके सॉल्व करेंगे, 28% लेके सॉल्व करेंगे। सुने, तो लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 का 28% निकालो। सुने, 1,20,000 का 28%, 1,20,000 का 28%, आंसर आता है 33,600। खर्चा बढ़ने से कमाई कम होगा ना, बोलते हैं वेजेस बढ़ने से 2% से कम कर दो, तो 2% से जीपी भी कम हो जाएगा। अकाउंट टैली करते हैं, जो डिफरेंस आएगा इसी को क्या बोलते हैं, बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, बाजू में लिख देना बैलेंसिंग फिगर। टोटल कर लो, 35,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000 प्लस 33,600, टोटल आपको आएगा 1,61,600। 1,61,600 माइनस 1,20,000, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर था 41,600। तो सर क्लेम कितना करेंगे, यहां करके दिखा देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक को कैसे करेंगे, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना निकाला सर ने, 41,600। इस क्वेश्चन में सैलवेज नहीं दिया था, सैलवेज तो नील, तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ, लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ सर, फिर हमारा 41,600 का लॉस हुआ। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर को पॉलिसी अमाउंट से कंपेयर करो। क्वेश्चन में देखो पॉलिसी अमाउंट कितना दिया था, क्वेश्चन में देखो पॉलिसी अमाउंट 40,000 दिया था। इट इज ए केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस ना, पॉलिसी अमाउंट 40,000 है और नुकसान ज्यादा हुआ। पॉलिसी अमाउंट 40,000 दिया है और नुकसान 41,600 हुआ, ज्यादा हुआ ना। इट इज ए केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस सिंस policy amount is less than, policy amount is less than stock on date of fire। पॉलिसी अमाउंट कितना था, 40,000 दिया था, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 41,600। देयरफॉर एवरेज क्लॉज विल बी एप्लीकेबल। क्लेम कितना मिलेगा फिर, पॉलिसी अमाउंट, क्लेम और कम मिलेगा, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। What is the policy amount, 40,000, stock on date of fire 41,600 into loss of stock 41,600, आंसर आएगा 40,000 आपको क्लेम मिलेगा। ये किसका क्लेम है, क्लेम अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक। इसको कॉपी कर लो। फिर अभी हम लोग करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट, सेकेंड पार्ट इसका। अब स्टूडेंट मैं आपको डायग्राम समझाने जा रहा हूं, क्वेश्चन आप देखते जाना। सबसे पहला एक्चुअल टर्नओवर क्वेश्चन में दिया 30,000। अप्रैल एक्चुअल टर्नओवर मई से लेके अगस्त तक, मई जून जुलाई अगस्त, इस 4 महीने में हमारा टर्नओवर कितना हो, 30,000 दिखाई दिया क्वेश्चन में। नेक्स्ट इसका मैचिंग टर्नओवर एक साल पीछे जाने का, एक साल देखो हाईलाइट किया मैंने, मतलब 1/5/2008 से लेके 31 अगस्त तक पीछे जाने का, 1/5/2008 से लेके 31 अगस्त तक पीछे जाने का। तो 1/5/2007 से लेके 31 अगस्त 2007 तक आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर 1,80,000 दिखाई दिया क्वेश्चन में, 1,80,000। इस क्वेश्चन में ट्रेंड डिक्रीज है, इसीलिए माइनस करेंगे।
ये स्टेप नंबर 1 में यूज होगा, इसीलिए 1 लिखा। फर्स्ट समझ में आया? इसका मैचिंग स्टैंडर्ड टर्नओवर 1,80,000 लेके सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 2, अपना ईयर एंडिंग दिसंबर है, तो जो ट्रेडिंग पीनल अकाउंट दिए थे 31 दिसंबर से, देखो ऊपर लिखा 31 दिसंबर से एक साल, 31 दिसंबर अपना ईयर एंडिंग है, पूरा एक साल का टर्नओवर है। देखो 31 दिसंबर इधर किधर आता है, तो रेड से हाईलाइट किया दिखाई दे रहा है। टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर 4 लाख, इसमें ट्रेंड अप्लाई नहीं करते। स्टेप नंबर 4 और 6 में जो यूज करते सबसे इंटरेस्टिंग बेटा ये वाला है, सुनना अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं। स्टेप नंबर 4 और 6 का, आग लगा ना उसका एक साल पीछे जाना है, आग लगा था उसका 12 मंथ पीछे जाना है, तो 12 मंथ इसको नीचे लिखा मैंने, 15/2008 नीचे लिखा, उसका 12 मंथ पीछे जाएंगे तो कब कहां से कहां तक गिनना है, 15/2007 से लेके 15/2008 तक गिनना है, ठीक है ना। अब रुको सीधा सीधा नहीं दिया है, हमें एक साल का पूरा डेटा चाहिए, हमें पूरा 12 महीने का डेटा चाहिए, 15 से लेके 15/2007 से लेके 15/2008 तक। रुको, आप सबको मालूम है पूरा टर्नओवर 4 लाख है, बरोबर, पूरा टर्नओवर 4 लाख है, इस 4 लाख में से यहां से यहां तक का टर्नओवर 1.5 लाख है। क्वेश्चन में देखो दिया है 1/1/2007 से लेके 1/5/2007 तक सेल 1.5 लाख था, मिला। टोटल पिछला साल का 4 लाख है, उसमें स्टार्टिंग का 4 महीने का 1.5 लाख था, तो 4 लाख में से अगर 1.5 लाख माइनस कर देंगे तो बाकी इस 8 मंथ का टर्नओवर मिलेगा। तो देखो क्या लिखा है, 4 लाख माइनस 1,50,000, उसके ऊपर ट्रेंड अप्लाई करेंगे तो यहां से यहां तक का मिल जाएगा 8 मंथ का एडजस्टेड टर्नओवर मिलेगा। समझ में? 8 मंथ का एडजस्टेड टर्नओवर कैसे निकालना, टोटल 12 मंथ माइनस दैट 4 मंथ, तो 8 मंथ का एडजस्टेड टर्नओवर आएगा, इसमें ट्रेंड अप्लाई करेंगे, प्लस ये 4 महीने का टर्नओवर कैसे मिलेगा, क्वेश्चन में दिया है इधर से इधर तक का टर्नओवर दिया है दोनों, 1 जनवरी 2008 से लेके 1/5/2008 तक का हमारा सेल था 1,20,000 मिला। 4 महीने का सेल अलग से दिया है 1,20,000, तो 120 इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक असम्पशन है, एक असम्पशन है, कुछ लोग बोलते हैं सर ट्रेंड अलग अलग अप्लाई किया, कभी कभी ट्रेंड पूरा अमाउंट पे अप्लाई करते हैं और कभी कभी ट्रेंड केवल प्रीवियस ईयर पे अप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन का असम्पशन है, हम एज्यूम करते हैं कि करंट ईयर में ट्रेंड अप्लाई किया हुआ है, हम एज्यूम करते हैं 1 जनवरी के बाद जो सेल दिया ना उसमें ट्रेंड अप्लाई किया है, इसीलिए मैं ट्रेंड केवल प्रीवियस ईयर पे अप्लाई कर रहा हूं। ये असम्पशन याद रखना, क्या बोला मैंने सर, वो असम्पशन अपने ऊपर है। यस सर, तो मैं एज्यूम करता हूं ट्रेंड केवल प्रीवियस ईयर पे अप्लाई करूंगा, करंट ईयर पे अप्लाई नहीं करूंगा ट्रेंड, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 1 में ये वाला सेल यूज करेंगे, स्टेप नंबर 2 में ये वाला सेल, और स्टेप नंबर 4 और 6 में ये वाला सेल 4 लाख माइनस 150 में ट्रेंड डिक्रीज करेंगे, प्लस 1,20,000 4 मंथ का सेल, ठीक है। सुनो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ट्रेंड नहीं दिया, मैं बार बार 20% लिखा था ना, 20% कैसा है मेरे को, तो कोई मैचिंग इंफॉर्मेशन लेंगे। सुनो, नॉर्मल डेटा, तो मेरे को बताओ आग लगा था 1/5 को, आग लगने से 4 महीना पीछे जाओ, ये 4 महीने में सेल कितना होता है 120, 1 जनवरी से लेके 1/5 तक, 1 जनवरी से लेके 1 मई तक हमारा नॉर्मल सेल 1,20,000 था, तो नॉर्मल सेल इसके पहले का कितना था, 1 जनवरी से लेके 1 मई तक 150 दिखाई दे रहा है, ये 150 और 120 कंपेयर करेंगे क्योंकि वो नॉर्मल है। ट्रेंड को पता लगाने के लिए नॉर्मल सेल लेना चाहिए, एबनॉर्मल लोगे तो ट्रेंड गलत मिलेगा, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है ना। इसको देखते रहो, 1/1/2007 टू 1/5/2007 तक हमारा सेल कितना था 1,50,000 था, बरोबर, ये नॉर्मल सेल है, ऐसी नॉर्मल सेल ये भी लेंगे। 1/1/2008 से लेके 1/1/2008 से लेके 1/5/2008 तक हमारा नॉर्मल सेल कितना था 1,20,000। तो बताओ ये कितना से इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है सर, तो देयरफॉर कितना से डिक्रीज हो रहा है 30,000 से डिक्रीज हो रहा है ना, 30,000 से डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज इसका कितना परसेंट है, तो क्या करेंगे 30,000 डिवाइड बाय बेस 1,50,000 इंटू 100,
आंसर आएगा 20% से डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में ट्रेंड डिक्रीज हो रहा है 20% से। अब देखते जाना, बाकी इजी है। स्टेप नंबर 1, बाकी डायग्राम देखते जाओ। याद करो इसका मैचिंग ये वाला है ना, तो ये डेट लिखेंगे यहां से यहां तक। ओके, तो स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, डेट बोलो। स्टैंडर्ड टर्नओवर कहां से कहां तक? 1/5/2007 से लेके 31 अगस्त 2007 तक हमारा सेल कितना हुआ था? 1,80,000। लेकिन ट्रेंड बता रहे हैं कि डिक्रीज करना है, तो ट्रेंड हम डिक्रीज करेंगे 20% से लेस, 20% डिक्रीज करेंगे। सुने, 20% डिक्रीज करेंगे तो 1,80,000 का 20% आंसर आता है 36,000। माइनस कर दो, आंसर आता है 1,44,000 सेल हमारा होना चाहिए था। लेकिन बताओ मेरा एक्चुअल टर्नओवर कितना हुआ? 30,000 ना। एक्चुअल टर्नओवर 30,000 हुआ, तो मेरा सेल्स कितना कम हुआ? -30,000। आंसर 1,14,000 से मेरा सेल कम हुआ, लेस एक्चुअल टर्नओवर। एक्चुअल टर्नओवर कहां से कहां था? 1/5/2008 से लेके 31 अगस्त 2008 तक। ठीक है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेल। हमारा सेल इतना कम हुआ, तो अभी अप्लाई करेंगे जीपी परसेंटेज कैलकुलेशन। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ जीपी परसेंटेज। फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर। टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो ये बताओ नेट प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में कितना दिया है। क्वेश्चन में देखो नेट प्रॉफिट कितना दिया है स्टूडेंट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया है, चलो देखते हैं। नेट प्रॉफिट दिया है 28,000, पिछला साल का 28,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कौन सा लेंगे सर? स्टूडेंट लास्ट पैराग्राफ पढ़ो ना, लास्ट पैराग्राफ देखो लिखा है द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी इंक्लूड 60,000 फॉर असर्टनिंग द एक्सपेंसेस लिविंग 10,000 अनकवर्ड। मतलब पॉलिसी के अंदर 60,000 इंश्योरेंस कवर्ड भी चार्जेस है, तो इंश्योरेंस कवर्ड कितना है? 60,000 डिवाइड बाय टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर। टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर 4 लाख इंटू परसेंटेज इंटू 100, आंसर परसेंटेज में आएगा। तो 28,000 डायरेक्ट लिख रहा हूं प्लस 60,000 डिवाइड बाय 4 लाख परसेंटेज, आंसर आता है बेटा 22%। 22%। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था? वेजेस इंक्रीज होने से आपका जीपी भी कम आएगा और एनपी भी कम होएगा, तो एनपी को 2% से कम करेंगे, लेस 2%। तो हम लोग कितना लेके सॉल्व करेंगे? 20% लेके सॉल्व करेंगे। समझ में आया सर ने 20% क्यों लिया? क्योंकि लोग बोले थे वेजेस इंक्रीज होने से नेट प्रॉफिट 2% से कम करो, तो हम लोग 20% लेके सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 3, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसा करेंगे? स्टेप नंबर 1 into 2। तो बताओ शॉर्ट सेल कितना हुआ? शॉर्ट सेल इंटू दैट जीपी परसेंटेज। शॉर्ट सेल कितना हुआ था? 1,14,000 इंटू जीपी परसेंटेज 20% हमारा नुकसान हुआ, तो 1,14,000 का 20% निकालो, आंसर आता है 22,800 मेरा नुकसान हो गया। क्लियर? स्टेप नंबर 3 का आंसर। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे सर? स्टेप नंबर 4। अभी कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में एडिशनल एक्सपेंस कितना क्लेम करेंगे? एडिशनल एक्सपेंसेस का याद करो, उसमें 3 पॉइंट है। पहला एक्चुअल एक्सपेंसेस। एक्चुअल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में देखो बेटा, एक्चुअल एक्सपेंस कितना किया उन्होंने? क्वेश्चन में देखो एक्चुअल एक्सपेंसेस, एडिशनल एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर द फायर इज 7,000। 7,000 रुपए दिया है, रेडीमेड मिला। स्टेप नंबर बी उसका ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर अचीव्ड ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। खर्चा करने से जीपी कितना बढ़ा? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर अचीव ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। तो बताओ क्वेश्चन में देखो अलग से तो नहीं दिया है, हमारा टर्नओवर कितना हुआ 30,000, अलग से नहीं दिया कि खर्चा करने से कितना बढ़ा, तो हम पूरा इसी को ले लेंगे। तो कितना लेंगे 30,000 पे जीपी कितना परसेंट अप्लाई करेंगे?
जीपी कितना परसेंट अप्लाई करेंगे? 20% अप्लाई करेंगे। 30,000 का 20%, कुछ नहीं बोला इसीलिए मैंने पूरा सेल लिया। ओके, तो 30,000 के ऊपर 20% कितना? 6,000 हमने कमाया। पॉइंट नंबर सी, एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर डिवाइड बाय जीपी as above प्लस अनइंश्योर्ड चार्जेस, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो सुनो, एडिशनल एक्सपेंस कितना किया था? 7,000 बरोबर, इंटू जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर। दिस इज द एडजस्टेड टर्नओवर। 4 लाख में से 1.5 लाख माइनस करो, इंटू 20%। साइड में वर्किंग कर देता हूं कि एडजस्टेड टर्नओवर कैसे निकालेंगे। एडजस्टेड टर्नओवर कैसे निकालने का? तो क्या किया हमने? टोटल 4 लाख था, 4 लाख में से 150 माइनस किया। सुने ना, तो 1/5/2007 से लेके 31 दिसंबर 2007 तक का जितना भी टर्नओवर था कैसे निकाला? 4 लाख माइनस 150, इसके ऊपर ट्रेंड अप्लाई किया। जितना भी आएगा ना, जितना भी आएगा माइनस 20% करना, ट्रेंड अप्लाई किया उसमें। ओके, तो 4 लाख माइनस 1,50,000 लेस 20%, आंसर आता है 2 लाख। समझ में आया? 1/5 से लेके 31 दिसंबर तक का सेल जितना भी आएगा 20% ट्रेंड माइनस करो, प्लस 1 जनवरी 2008 से लेके कभी तक? 1 जनवरी से लेके 1/5 तक, 1/5/2008 तक इसका सेल दिया था ना क्वेश्चन में, 1,20,000 दिखाई दिया। 1,20,000 ये सीधा सीधा अप्लाई करेंगे, इसमें ट्रेंड अप्लाई नहीं किया, इसीलिए इसका मैं अजम्पशन बोला। मैं टोटल कितना हो गया? 3,20,000। 3,20,000 इज द एडजस्टेड टर्नओवर। तो एडजस्टेड टर्नओवर के ऊपर हम लोग जीपी अप्लाई करेंगे। तो 3,20,000 के ऊपर जीपी कितना परसेंट? 20%। 3,20,000 के ऊपर 20% निकाले तो आंसर कितना? 64,000 डिनोमिनेटर में भी लिखो, प्लस अनइंश्योर्ड क्वेश्चन में दिया था 10,000। इसको सॉल्व करते हैं। 7,000 इंटू 64,000 डिनोमिनेटर प्लस कर लो, 64 प्लस 10 74,000। कैलसी में लिखो इसको, 7,000 इंटू 64,000 डिवाइड बाय 74,000, आंसर आता है 6054। इन तीनों में से लोअर कौन सा है? इन तीनों में से जो लोअर है ना वो लेंगे, दैट इज 7,000, 6,000, 6054। इन तीनों में से लोअर कौन सा है? 6,000, दैट इज कितना लेंगे? 6,000 हम क्लेम कर सकते हैं एक्सपेंसेस का, बरोबर ना? हम लोग एक्सपेंसेस कितना क्लेम करेंगे? 6,000। स्टेप नंबर 5, टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो अपना लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना निकाले थे? 22,800। लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना निकाले थे सर? 22,800। एड एडिशनल एक्सपेंसेस भी तो किया था, उसका क्लेम 6,000 लेस कुछ भी सेविंग नहीं है, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस नहीं है इस क्वेश्चन में। तो फाइनल आंसर कितना? 22,800 तो लेंगे 22,800 तो लेंगे, प्लस 6,000 और लेंगे, कितना क्लेम करेंगे? 28,800। रुको, अब पॉलिसी कितने का निकालना चाहिए था? व्हाट इज द इंश्योरेबल अमाउंट? ये स्टेप नंबर 5 था। स्टेप नंबर 6, इंश्योरेबल अमाउंट, इतने का इंश्योरेंस करना चाहिए था। इंश्योरेबल अमाउंट 4 और 6 में जो टर्नओवर यूज होता है वो यूज करना है। एडजस्टेड टर्नओवर कितना निकाला? 3,20,000 ना, 3,20,000। तो 3,20,000 के ऊपर कितना परसेंट? 20% है, इतने का पॉलिसी निकालना चाहिए था। तो 3,20,000 के ऊपर 20% निकालो, आंसर आता है 64,000। सुनो, पॉलिसी अमाउंट यहां लिखा हो, 86,000 का पॉलिसी निकाला, नुकसान कम हुआ ना, सब पैसा मिलेगा जितना मांगोगे। तो यहां लिख देता लास्ट टाइम, एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं करने का। पॉलिसी अमाउंट इज ग्रेटर देन इंश्योरेबल अमाउंट। हाँ, क्या? पॉलिसी अमाउंट इज ग्रेटर देन इंश्योरेबल अमाउंट, एवरेज क्लॉज नॉट अप्लाई, एवरेज क्लॉज विल नॉट अप्लाई। हाँ क्या? तो सर क्लेम कितना मिलेगा? जल्दी बोलो ना। क्लेम मिलेगा, यही मिलेगा क्लेम 28,800।
ओके, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एज्यूम करता हूं बेटा समझ में आया कि हमने क्लेम कैसे निकाला। तो एज्यूम करता हूं समझ में आया क्लेम कैसे निकाला। फिर से ये डायग्राम सबको समझा। एक्चुअल टर्नओवर 30,000, इसका मैचिंग स्टैंडर्ड टर्नओवर 1,80,000। ट्रेंड डिक्रीज हुआ था, 20% से। वो कैसे निकाला? नॉर्मल सेल ये ले लो, नॉर्मल सेल ये ले लो, ट्रेंड पता लगा 20% से ट्रेंड डिक्रीज हुआ, तो हम लोग शॉर्ट सेल अप्लाई निकाले। शॉर्ट सेल निकाले 1,40,000। जीपी परसेंट कैसे निकालेगा? जीपी परसेंट कैसे निकाले? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय टर्नओवर द प्रीवियस ईयर इनटू 100। आंसर है 22। लेकिन क्वेश्चन में बोले थे वेजेस इंक्रीज होने से जीपी कम होने वाला है, एनपी भी कम हो जाएगा। क्वेश्चन में बोले थे वेजेस इंक्रीज होने से जीपी कम होने वाला है, तो 2% कम किया तो 20% लेके सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 3 आ गया। स्टेप नंबर 4 एडिशनल एक्सपेंस 7,000। इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि खर्चा करने से टर्नओवर कितना बढ़ा, तो पूरा टर्नओवर ले लेना, 30,000 पूरा ले लेने का। तो 30,000 में 20% 6,000। पॉइंट नंबर सी एडिशनल एक्सपेंस इनटू एडजस्टेड टर्नओवर। सबसे अच्छा एडजस्टेड टर्नओवर, तो वो समझा सबको एडजस्टेड टर्नओवर कैसे निकाला। आग लगा ना उसके पीछे का 12 महीने पीछे जाने का, तो आग लगा तो 1.5 को पीछे 12 महीने जाओगे तो डेटा नहीं दिया था। हमने क्या किया, टोटल हमने कैसे पता लगा? टोटल साल का 4 लाख है, उस 4 लाख में पहले 4 महीने का निकाल दो तो 8 महीने का टर्नओवर मिला आपको। 4 लाख माइनस 150, 8 महीने का मिला, प्लस 4 महीने का यहां से कॉपी पेस्ट किया। 4 महीने का टर्नओवर 1,20,000 वो अलग से ऐड किया। सर इसमें ट्रेंड नहीं ऐड किया, क्योंकि मैंने अजम्पशन बोला, मैं एज्यूम करता हूं करंट ईयर का जो टर्नओवर है उसमें ट्रेंड अप्लाई किया है। मैं एज्यूम करता हूं करंट ईयर का जो टर्नओवर है ट्रेंड अप्लाई किया, अजम्पशन है, अजम्पशन। सर अगर मैं ट्रेंड अप्लाई कर दूं इसके ऊपर भी तो थोड़ा सा आंसर चेंज आएगा। अगर आप इस पे ट्रेंड अप्लाई करोगे ना तो अजम्पशन लिख देना, तो आंसर आएगा 28,788 आंसर है। तो एज्यूम करता हूं समझ में आया लेक्चर, वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम का। इसमें हमने दोनों किया, लॉस ऑफ स्टॉक भी किया और लॉस ऑफ प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।